सो अभी हम लोग देखने वाले हैं मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे इन लोगों ने 8 डेफिनेशन दिए, आपको कोई 8 डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है। नाउ मैनेजमेंट क्या होता है, एग्जाम में कैसे लिखना है, ये सब कंसेप्ट में पहले बताऊंगा। नाउ जैसे ही मैनेजमेंट आया, एक कदम पीछे चले जाओ। व्हाट इज मेंट बाय ऑर्गेनाइजेशन? ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है समझने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। एक ग्रुप ऑफ पीपल जब इकट्ठा होते हैं, वी कॉल दैट एज ऑर्गेनाइजेशन। उनका कोई पर्पस होता है। अच्छा, कॉलेज में प्रिंसिपल टीचर्स, टीचिंग का पर्पस हुआ। मंदिर में ट्रस्टी, पुजारी और जो काम करने वाले लोग हैं। कंपनी में मैनेजर, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, उनका अपना पर्पस रहता है। समझ में आया? ये ग्रुप ऑफ लेवल या पीपल जब साथ में आए तो वी कॉल दैट एज ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेम्पल, कंपनी, होटल, ये सब क्या हो जाएगा? लोग साथ में आए। लोग साथ में आए, बट काम कैसे होगा? लोगों से काम करना और करवाना। ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से काम करवाने को मैनेजमेंट बोलते हैं। आया समझ में? सो इफ वी गो टू दिस डेफिनेशन, इन लोगों ने मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन सेवरल वेज। उसके बजाय मैं आपको एक सिंपल आइडिया बताता हूं। कोई भी क्वेश्चन पूछा, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट या फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, आर्ट एंड साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, आप हर जगह पे ABCD ये लिख सकते हो। हर आंसर का आपका स्टार्ट ABCD होगा, जबरदस्त ताकत मिलेगा। और एक और चीज खास बताता हूं, इस बुक में इन्होंने सारे डेफिनेशन दिए, बट इन्होंने इसको 2 भाग में बांटा नहीं। 100 साल पहले मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या था जो कि ट्रेडिशनल है, और आज क्या है, वो दोनों में आपको बताऊंगा। फर्क है 100 साल पहले का डेफिनेशन और आज के डेफिनेशन में। तो पहले हम देखेंगे कि मैनेजमेंट एज अ वर्ड कहां से आया। कुछ लोग बोलते हैं वर्ड मैनेज इटालियन मैनेगेर से आया। इटली में जो बोलते ना हॉर्स को हैंडल करने से आया, और इटालियन मैनेगेर लैटिन मनुष्य से आया, विच मीन्स हैंड। फ्रेंच वाले बोलते हैं कि ये वर्ड मैनेजमेंट हमसे आया, वो और वो फ्रेंच वर्ड इंग्लिश वर्ड मैनेजमेंट से आया। सो बोलते हैं ना, कंट्रोवर्सी है कि इटालियन से आया क्या, लैटिन से आया क्या, फ्रेंच से आया। सब लोग अपने अपने, बैंकिंग का भी ऐसा ही है। क्लेमिंग के बहुत सारे बैंक को कुछ बोलते हैं, कुछ बैंक की बोलते हैं, ऐसे अलग अलग डिराइवेशन है। अभी लेट अस टेक एग्जांपल। तुम 20 साल पहले चले जाओ और 100 साल पहले चले जाओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। पहले एक दुकान हुआ करता था, दुकान, भारत में 2.5 करोड़ दुकान, 12 लाख कंपनीज। सिंपल सा है, एक कंपनी, एक होटल, एक ही ब्रांच, कोई ब्रांच भी नहीं, मतलब एक ही जगह। लेकिन अभी आप देखो, ताज के इतने सारे होटल्स इंडिया में, मालदीव्स में, दुबई में, श्रीलंका में, यूरोप में। तो डू यू एग्री, मॉडर्न बिजनेस बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है। उस समय राजा को भी अपना रजवाड़ा मैनेज करना होता था। एक मंदिर में भी, अरे कुंभ मेला में भी भगदड़ मर गया, हो गया था। पिछले कुंभ मेले में हजारों लोग मरे थे। हजारों मतलब बहुत सारे लोग मरे थे, हजारों तो नहीं, बट लोग मरे थे। 50-100 का शायद आंकड़ा था उस समय। तो बोलने का तात्पर्य है, आपको हर चीज मैनेज करना रहता है। और जहां गर्दी होता है, पुलिस का मैनेजमेंट का पहला क्राइटेरिया, गर्दी हमेशा मूव होते रहना चाहिए, एक ही जगह पे हुआ तो प्रेशर आता है ना। ये सब मैनेजमेंट आपको हर चीज, मंदिर, हॉस्पिटल, जरा सा कुछ कम ज्यादा हो गया, बीच में हुआ था ना जाकिर हुसैन हॉस्पिटल नासिक में, ऑक्सीजन का लीक हो गया था, कुछ लोग मरे थे। सो वो उनकी भी गलती नहीं थी, टेक्निकल एरर था। आई थिंक जलने से नहीं मरे थे, लैक ऑफ ऑक्सीजन से मरे थे। सो मैनेजमेंट आप गवर्नमेंट में ले लो, हॉस्पिटल में ले लो, कॉलेज में ले लो, क्लब में ले लो, सब जगह लगता है। सो मैनेजमेंट क्या है, आप लोगों से काम करवा के लो ताकि आपके गोल अचीव हो सके, ठीक है, एट मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट। आया समझ में?
ये आपका हो जाएगा मीनिंग। डेफिनेशन के दो भाग में मैं बांटूंगा, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल डेफिनेशन 100-125 साल पहले चलता था। वो डेफिनेशन कैसे था? मैनेजमेंट इज एन, बोलते ना, आर्ट ऑफ गेटिंग, लोगों से काम करवा के लेना। पहले डेफिनेशन क्या था? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन फॉर दस, मैरी पार्कर फॉलेट। अच्छा, इस डेफिनेशन को एक बोलते ना एक्सटेंशन एक जन ने दिया। उसने क्या बोला, यहाँ पे दिया नहीं, मैं जस्ट बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप्स। 6 शब्द ऐड कर दिए, एक डीजे क्लो था। मैं आपको बताता हूँ, इस बुक में दिया है क्या? बुक में दिया रहेगा तो नहीं दिया है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन कौन से नोट चलेगा। सो ये जो डेफिनेशन है ये सब ट्रेडिशनल माने जाते हैं, लोगों से काम करवा के लेना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, तुम गोल्स की बात नहीं कर रहे हो, तुम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की बात नहीं कर रहे हो। सो 100 साल बाद हजारों बुक्स है मैनेजमेंट के। सो यहाँ पे आप सिर्फ लोगों को एक मशीन के तौर पर ट्रीट कर रहे हो। मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोलता है कि एक कंपनी में रिसोर्सेज है, ठीक है, रिसोर्सेज, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल्स, फिर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सबकी मदद से, रिसोर्सेज और प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की मदद से आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। So management is a coordination of all the resources through the process of planning, organizing, staffing, directing, controlling to achieve goals या stated goals। ये हेनरी स्ट्रेस। सो आप सिर्फ डेफिनेशन मत लिखना, ट्रेडिशनल और मॉडर्न लिखना, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद फिर आपका फीचर्स और इंपॉर्टेंस ये सब आप जोड़ सकते हो। आया समझ में? सो आज की कंपनी एप्पल ले लो या रिलायंस ले लो, जहां लाखों लोग काम करते हैं। रिलायंस में 2 लाख के ऊपर लोग काम करते हैं। एप्पल कंपनी का टर्नओवर लाखों करोड़ में है। आया समझ में? तो ये लोग ने मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया तो कंपनी बंद होने को टाइम नहीं लगेगा। मिसमैनेज कंपनी, जेट एयरवेज बंद हो गया, किंगफिशर एयरलाइंस बंद हो गया, फंड्स का मिसमैनेजमेंट था और कुछ नहीं था। इंडिया में तभी एरोप्लेन ही कितने थे? जेट एयरवेज और किंगफिशर एयरलाइंस, इंडिगो, एयर इंडिया, गो एयरवेज, 5-6 थे, उसमें से 2 तो बंद हो गए। ठीक से मैनेज नहीं किया, और किस चीज का? फंड्स का, सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। मैनेजमेंट की कमी की वजह से बहुत सारे धंधे बंद हो जाते हैं। तो ये था मैनेजमेंट का मीनिंग।